नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, करते हैं शुरुआत शिक्षा मनोविज्ञान की और शिक्षा मनोविज्ञान के जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज इस टेस्ट में हम हल करेंगे। तो साथियों, ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकन को अवश्य दबा लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। और आप अधिक से अधिक वीडियो को देखने की कोशिश करें। जितने भी प्रश्न हैं एग्ज़ाम से संबंधित हैं, आपकी तैयारी में मनोवैज्ञानिक लाभ आपको देंगे। जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, मॉडल टेस्ट देखेंगे, उतना अच्छा आपको लाभ होगा। तो टेस्ट शुरू करते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया बुद्धि के प्रकार शामिल नहीं। साथियों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? साथियों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? यांत्रिक व गामक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यानी कि आपका आंसर होगा मूर्त बुद्धि उन्होंने नहीं बताई है। कौन सा नहीं बताया? मूर्त बुद्धि उन्होंने नहीं बताया। तो यांत्रिक गामक बुद्धि थॉर्नडाइक ने बताया है, अमूर्त बुद्धि बताई और सामाजिक बुद्धि बताई, जबकि मूर्त बुद्धि उन्होंने नहीं बताई। तो आपका आंसर होगा मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न, एक बालक बुद्धि की लब्धि, एक बालक बुद्धि लब्धि 140, एक बालक की अगर बुद्धि लब्धि 140 है तो वह बालक कौन सा होगा? साथियों, 140 से या 40 से अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली बालक होगा। तो आपका आंसर होगा प्रतिभाशाली बालक। बुद्धि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 90 और 90 से 110 और 110 से 120 और 120 से 140 और 140 के ऊपर प्रतिभाशाली बालक होते। तो प्रतिभाशाली बालक होगा आपका दूसरा प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं औसत बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक 140 से ऊपर होगा, मंद बुद्धि वाला बालक 110 से नीचे वाला होगा और औसत वाला 110 से 119। यानी कि आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी बुद्धि लब्धि के अनुसार व्यक्ति के बालक के प्रकार होते हैं। औसत बुद्धि वाला बालक, मंद बुद्धि वाला बालक, प्रतिभाशाली बालक, उपयुक्त सभी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि के बालक प्राय जिस आयु में बोलना सीख जाते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बालक प्राय 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। अगला, श्याम 8 वर्ष का है, बिना परीक्षा पर उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि। साथियों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र MA/C है इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो ठीक है, मानसिक आयु श्याम 8 वर्ष का है, वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु उसकी 12 है, तो 12/8 इंटू 100 तो कितना हुआ? आपका आंसर कितना आया? साथियों, आपका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर? 12/8 इंटू 100, आपका आंसर 150। यानी कि प्रतिभाशाली बालक से भी ऊपर है। ठीक है, ब्रिलियंट बुद्धि वाला बालक होगा। अगला क्वेश्चन, किसी छात्र की मानसिक आयु 16 वर्ष तथा वास्तविक आयु 16 है, तो उसकी IQ बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो साथियों, 16/16 इंटू 100, 16 से 16 कट गए 100, तो आपका आंसर होगा 100। बुद्धि का प्रतिदर्श व न्यायादर्श का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत साथियों किसने दिया है? प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत कब आया? बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत साथियों 1905 अस्तित्व में आया। बुद्धि से संबंधित सक्रिय उत्पादन सिद्धांत किसका है? साथियों किसका होगा? गिलफोर्ड ने बुद्धि का
सक्रिय उत्पादन सिद्धांत दिया है, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, बुद्धि का इकाई सिद्धांत दिया है जॉनसन व स्टर्न ने, थ्रस्टन ने, थॉर्नडाइक ने, स्पेरमैन ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया जॉनसन व स्टर्न ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न, अमूर्त बुद्धि विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। एग्जाम में पूछ लिया गया है कि अमूर्त बुद्धि विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो साथियों, यह परिभाषा दी है टर्मन ने। किसने दी है? टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा टर्मन ने दी है, टर्मन ने। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से बुद्धि का प्रकार नहीं बताया। कौन सी बुद्धि? पहले भी आ चुका है प्रश्न। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक व गामक बुद्धि, इस 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, जबकि अमूर्त बुद्धि उसकी नहीं है, तो आपका आंसर होगा बी। नहीं है, पूछ रहा है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किस देश में हुआ है? तो साथियों, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण इंग्लैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में किया गया है। बुद्धि का मापन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया गया है? बुद्धि का मापन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा किया गया? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? निष्पादन बुद्धि परीक्षण। साथियों, बुद्धि का मापन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया गया है? निष्पादन बुद्धि परीक्षण। अगला, पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण कब बनाया गया? पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण 1924 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1924 में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? एस डी पोर्टियस ने बुद्धि का परीक्षण किया। अगला, आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण यानी कि जो परीक्षण किया गया वो आर्मी में सर्वप्रथम कब किया गया? तो आपका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण किया गया है। आर्मी बीटा परीक्षण बनाया गया। आर्मी बीटा परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑर्थर एस ओटिस ने आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया है। अगला प्रश्न साथियों, पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो मैंने पहले बताया एस डी पोर्टियस के द्वारा भूल-भुलैया परीक्षण बनाया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण कहाँ हुआ? आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम साथियों अमेरिका में किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण 1917 में अमेरिका में किया गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन, भाटिया बुद्धि परीक्षण किस बुद्धि परीक्षण का है? भाटिया बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो साथियों, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा निष्पादन बुद्धि परीक्षण। साथियों, कैसी रही क्लास? अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, लाइक करना और सब्सक्राइबर अवश्य करना, ताकि अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप एक तैयारी के लिए अच्छा मैटर मिल जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का टेस्ट अच्छा रहा होगा। एग्ज़ाम से संबंधित इसमें कई क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।